सो गाइस व्हाट्सअप बिजनेस मराठी सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स आज मैं इसमें कवर करूंगा। जैसे आपको पता होगा गाइस, कोई सेल्स फील्ड में जॉब कर रहा है या मार्केटिंग में जॉब कर रहा है या किसी का बिजनेस है, तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा मराठी लैंग्वेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी अदर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आपके कोई कस्टमर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कोई मराठी कस्टमर है, या आप खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं लेकिन अभी तक अच्छे से मराठी नहीं बोल पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा बिजनेस पर्पस के लिए मराठी वाक्य कैसे बोलना है। चैनल पे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आज की लर्निंग शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसको मराठी में हम कहेंगे इस प्रोडक्ट की, तो मराठी में होगा या प्रोडक्टची डिमांड खूप जास्त आहे। की को मराठी में ची कहते हैं। जैसे प्रमोदची बाइक मी उद्या वापरणार, हिंदी में आप कहते हैं ना प्रमोद की बाइक मैं कल यूज करूंगा। ओके, तो वैसे ही प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की को हम कहेंगे प्रोडक्ट ची। ओके, अगर आप शुद्ध मराठी कहना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को आप उत्पादन भी कह सकते हैं। ओके, तो इस लाइन का मतलब होगा या प्रोडक्टची डिमांड खूप जास्त आहे। डिमांड को मराठी में डिमांड कहेंगे। बहुत ज्यादा है इसको मराठी में कहेंगे खूप जास्त आहे। बहुत ज्यादा को मराठी में कहेंगे खूप जास्त। बहुत कम यानी खूप कमी, बहुत ज्यादा यानी खूप जास्त। ओके, नेक्स्ट लाइन है, इस रेट पर हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसको मराठी में हम कहेंगे या दरात आपल्याला नफा मिलणार नाही। इस रेट पर, रेट को मराठी में दर कहते हैं। आप भाव भी कह सकते हैं लेकिन मैंने इसमें दर यूज किया है, तो आपको कहना है इस रेट पर यानी या दरामध्ये या फिर या दरात हमें प्रॉफिट, आपल्याला नफा, हमें यानी आपल्याला, प्रॉफिट यानी नफा। प्रॉफिट को मराठी में नफा कहते हैं, मराठी में हिंदी में दोनों में नफा ही कहते हैं। नहीं मिलेगा यानी मिलणार नाही। ओके, मिलेगा यानी मिळेल और नहीं मिलेगा यानी मिळणार नाही। तो इस रेट पर हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा को हम कहेंगे या दरात आपल्याला नफा मिळणार नाही। ओके, नेक्स्ट लाइन है, कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए। इसको हम मराठी में कहेंगे कस्टमर को, ग्राहकाला डिस्काउंट चाहिए यानी डिस्काउंट हवा है। चाहिए को मराठी में हवा है या फिर आप पाहिजे भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ ग्राहकाला डिस्काउंट हवा आहे या फिर ग्राहकाला डिस्काउंट पाहिजे आहे। कस्टमरला डिस्काउंट पाहिजे आहे, तो कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए, इस लाइन को कहेंगे ग्राहकाला डिस्काउंट हवा है या फिर ग्राहकाला डिस्काउंट पाहिजे। कस्टमर को इसलिए ग्राहकाला। ओके, नेक्स्ट लाइन है, ऑर्डर कल तक कंफर्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो गाइस, ऑर्डर कल तक, मैंने इसकी पिछले वीडियो में गाइस आपको बताया था तक का मतलब कभी यूज करना है। जब भी हम कोई सेंटेंस में प्रमाण बताते हैं, आज तक, कल तक, परसों तक, तो हमें तक के बदले मराठी में पर्यंत यूज करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर कल तक, तो ऑर्डर उद्या पर्यंत कंफर्म हो जाएगा यानी कंफर्म होईल। हो जाएगा क्रिया अभी हुई नहीं है इसलिए होईल। ओके, हुआ उसको मराठी में कहते हैं झालं, बट ये हुआ नहीं है, हो जाएगा, इसलिए मराठी में कहा है होईल। ठीक है, तो ऑर्डर कल तक कंफर्म हो जाएगा को आप कहेंगे ऑर्डर उद्यापर्यंत कंफर्म होईल। नेक्स्ट लाइन है, आज की सेल्स बहुत अच्छी रही। मराठी में आप कहेंगे आजची विक्री खूप चांगली झाली। आज की सेल्स को मराठी में कहेंगे आजची विक्री। सेल्स को मराठी में विक्री कहते हैं। खूप चांगली झाली यानी बहुत अच्छी रही। बहुत को खूप या फिर फार भी कह सकते हैं आप। अच्छी रही यानी चांगली झाली। अच्छी को चांगली, बुरी को वाइट, वैसे ही अच्छी को चांगली, रही यानी झाली। ओके, नेक्स्ट लाइन है, पेमेंट कैश में होगा या ऑनलाइन। तो आप मराठी में कहेंगे पेमेंट को पेमेंट, कैश में यानी कैश मध्ये। ओके, में यानी मध्ये, जैसे हम कहते हैं तू घर में आ यानी तू घरामध्ये ये, वैसे ही मैं को मध्ये कहते हैं। कैश में यानी कैश मध्ये। होगा या ऑनलाइन, होनार की ऑनलाइन। होगा ये भी क्रिया अभी हुई नहीं है इसलिए होगा को होनार यूज किया है। ओके, तो पेमेंट कैश में होगा या ऑनलाइन, इसको मराठी में कहेंगे पेमेंट कैश मध्ये होणार की ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है। मराठी में हम कहेंगे स्टॉक को स्टॉक, अभी को सध्या। ओके, अवेलेबल नहीं है यानी उपलब्ध नहीं। अवेलेबल को मराठी में उपलब्ध कहते हैं, हिंदी में भी आप कई जगह पे उपलब्ध यूज करते हो। तो स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है, अभी यानी सध्या। आप हिंदी में फिलहाल कहते हैं ना, जैसे
की स्टॉक फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वैसे ही स्टॉक सध्या उपलब्ध नाही. नेक्स्ट लाइन है इस डील से बिझनेस ग्रो होगा. इस डील से मराठी में होगा या डील मुळे. इसके वजह से जैसा आप हिंदी में कहते हैं इसके वजह से, तो मराठी में होता है या डील मुळे. मुळे ये वर्ड याद रखना होगा गाइस आपको. बिझनेस ग्रो होगा यानी व्यवसाय वाढेल. बिझनेस को मराठी में व्यवसाय कहते हैं, होगा को मराठी में वाढेल. ओके. बढ़ना जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसको मराठी में वाढेल कहते हैं. बिजनेस को याद रखना व्यवसाय कहते हैं गाइस. ठीक है. नेक्स्ट लाइन है कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सबसे इम्पॉर्टंट है. इसको मराठी में कहेंगे ग्राहकांचे समाधान सर्वात महत्वाचे आहे. अभी कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन यानी ग्राहकांचे समाधान. कस्टमर को ग्राहक, समाधान मराठी में भी और हिंदी में भी समाधान आप यूज करते हो. सबसे इम्पोर्टेंट है यानी सर्वात महत्वाचे आहे. इम्पोर्टेंट को मराठी में महत्व कहते हैं. ओके. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सबसे इम्पॉर्टंट है को मराठी में कहेंगे ग्राहकांचे समाधान सर्वात महत्वाचे आहे. सबसे ये वर्ड को मराठी में सर्वात कहते हैं, मतलब सब आ गए उसमें. ठीक है गाइस. जैसे आप कहते हैं ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, हा माझा सर्वात मोठा भाऊ आहे, वैसे ही सेम सबसे इम्पॉर्टंट है यानी सर्वात महत्वाचे आहे. नेक्स्ट लाइन है इस प्रोडक्ट का मार्जिन अच्छा है. इसको मराठी में कहेंगे इस प्रोडक्ट का यानी या प्रोडक्टचा मार्जिन अच्छा है. मार्जिन को मार्जिन, अच्छा है को चांगला आहे. मैंने इसके पहले लाइन में आपको बताया जब ये अच्छा यूज होगा तब मराठी में आपको चांगला कहना है. जब बुरा यूज होगा तो मराठी में आपको वाईट कहना है. ओके. तो इस प्रोडक्ट का मार्जिन अच्छा है इसको आप कहेंगे या प्रोडक्टचा मार्जिन चांगला आहे. नेक्स्ट लाइन है इस प्रोडक्ट का रेट थोड़ा कम कर सकते हो. इस प्रोडक्ट का जैसे ऊपर आपने इस प्रोडक्ट का को या प्रोडक्टचा लिखा है, सेम वैसे ही या प्रोडक्टचा रेट कम कर सकते हो उसको आप कहेंगे दर थोड़ा कमी करू शकता का. जैसा आप हिंदी में कहते हैं आप थोड़ा प्राइस कम लगा लो, तो मराठी में आप कहेंगे ऐसा दर थोड़ा कमी लावा यानी इसका भाव थोड़ा कम लगाओ. ठीक है. तो इस प्रोडक्ट का रेट थोड़ा कम कर सकते हो को कहेंगे या प्रोडक्टचा दर थोड़ा कमी करू शकता का. सकते हो यानी शकता का. थोड़ा कम यानी थोड़ा कमी. कम को कमी, ज्यादा को जास्त. ओके. नेक्स्ट लाइन है होलसेल में लेना सस्ता पडेगा. मराठी में कहेंगे होलसेल मध्ये घेतल्यास स्वस्त पडेल. अभी होलसेल में मैंने जैसे पहले ही बताया जब आप में यूज करते हो तो उसको मराठी में मध्ये कहते हैं. ओके. तो होलसेल मध्ये लेना सस्ता पडेगा. घेतल्यास स्वस्त पडेल. लेना यानी घेने, देना यानी देने. जैसे हिंदी में आप लेन देन कहते हो ना, वैसे मराठी में घेणं देणं ऐसा कहते हैं. तो यहाँ पे यूज हुआ है लेना, इसलिए मराठी में घेतल्यास यूज हुआ है. अगर यही देना होता तो मराठी में होता होलसेल मध्ये दिल्यास. आपको थोड़ा यहाँ पे ट्रिक लगाना होगा गाइस. घेणं देणं यानी लेन देन. ओके. सस्ता पड़ेगा मराठी में सस्ता को स्वस्त कहते हैं गाइस. ये वर्ड भी याद कर लीजिए. सस्ता पड़ेगा यानी स्वस्त पड़ेल. पड़ेगा यानी पड़ेल. नेक्स्ट लाइन है आज मार्केट बंद रहेगी. मराठी में आप कहेंगे आज को आज. देखो गाइस आज और आज दोनों में काफी अंतर है. प्रोनाउंस करने के टाइम ध्यान रखना मराठी में आज होता है, आज नहीं होता है. ओके. तो आज बाजार बंद राहील. अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ मराठी में बाजार कहते हैं और हिंदी में बाजार कहते हैं. तो ज और ज दोनों में काफी डिफरेंस है गाइस. प्रोनाउंस थोड़ा ध्यान से करना. आज बाजार बंद राहील. हिंदी में जैसे आप कहते हैं आज बाजार बंद होगा, वैसे ही बंद राहील यानी रहेगा, रहेगी उसको राहील कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लाइन है नया स्टॉक आज आने वाला है. मराठी में कहेंगे नवीन स्टॉक आज येणार आहे. नया स्टॉक यानी नवीन स्टॉक. नया को नवीन, पुराना को जुनं. आज आने वाला है इसको कहेंगे आज येणार आहे. आज येणार आहे ऐसे नहीं कहना है. आज येणार आहे. आज आज ध्यान रखना गाइस. जानबूझ के मैंने यहाँ पे आज यूज किया है ताकि आपको डिफरेंस पता चले. ठीक है. तो आप कहेंगे नवीन स्टॉक आज येणार आहे. आने वाला है. जाने वाला है अगर होता तो आप यहाँ पे लिखते जाणार आहे, बट आने वाला है इसलिए येणार आहे. ओके. नेक्स्ट लाइन कस्टमर रिपीट ऑर्डर दे रहा है. मराठी में आप कहेंगे ग्राहक पुन्हा ऑर्डर देत आहे. कस्टमर को ग्राहक, रिपीट ऑर्डर यानी पुन्हा ऑर्डर. रिपीट यानी पुन्हा, दे रहा है यानी देत आहे, देना यानी देत आहे. अभी यही
ले रहा है होता तो मराठी में होता घेत आहे. जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था आपको, लेन देन को मराठी में देणं घेणं कहते हैं. ओके गाइस. नेक्स्ट लाइन है इस पर जीएसटी अलग से लगेगा. मराठी में आप कहेंगे यावर जीएसटी वेगळा लागेल. इस पर यानी इसके ऊपर मराठी में कहते हैं याच्यावर, यावर जीएसटी अलग से लगेगा. जीएसटी को जीएसटी अलग से लगेगा. अलग से यानी वेगळा. तू थोड़ा अलग लग रहा है यानी तू थोड़ा वेगळा वाटतोय. अलग को वेगळा. देखो यहाँ पे ळ यूज हुआ है गाइस. मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है ळ को कैसे प्रोनाउंस करना है. वेगळा कहना है, वेगळा नहीं कहना है गाइस. ळ को प्रोनाउंस करना आपको सीखना पड़ेगा गाइस. अलग से लगेगा उसको आप कहेंगे वेगळा लागेल. लगेगा यानी लागेल. नेक्स्ट लाइन है डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा होगा. मराठी में आप कहेंगे डिलीवरी चार्ज वेगळा असेल. डिलीवरी चार्ज को डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा होगा यानी वेगळा असेल. जैसा आप कहते हैं ना मैं अलग से पैसे क्यों दूं, तो मराठी में हम कहते हैं मैं वेगळे पैसे का दूं. वैसे ही एक्स्ट्रा होगा को मैंने यूज किया है वेगळा असेल. ओके. नेक्स्ट लाइन है इस प्रोडक्ट की वारंटी है. मराठी में आप कहेंगे या प्रोडक्टची वॉरंटी आहे. इस प्रोडक्ट की यानी या प्रोडक्टची. मैंने पहले भी बताया आपको की को मराठी में ची कहते हैं. प्रमोद की बाइक यानी प्रमोदची बाइक. ओके. वैसे ही इस प्रोडक्ट की यानी या प्रोडक्टची वॉरंटी आहे. वॉरंटी है को वॉरंटी आहे. नेक्स्ट लाइन है टारगेट कंप्लीट करना जरूरी है. तो मराठी में आप कहेंगे टारगेट पूर्ण करणे गरजेचे आहे. टारगेट कंप्लीट. कंप्लीट को मराठी में पूर्ण कहते हैं गाइस. करना जरूरी है. जरूरी यानी गरजेचे आहे. मुझे खाना खाना जरूरी है. मराठी में आप कहेंगे मला जेवण जेवणं गरजेचं आहे. गरज यानी नीड, जरूरत. ठीक है. तो टारगेट कंप्लीट करना जरूरी है को कहेंगे टारगेट पूर्ण करणे गरजेचे आहे. नेक्स्ट लाइन है इस मंथ का टर्नओव्हर बढ़ गया है. तो मराठी में आप कहेंगे या महीन्याचा टर्नओव्हर वाढला आहे. इस मंथ का यानी या महीन्याचा. मंथ को मराठी में महीना कहते हैं जैसे हिंदी में भी महीना कहते हैं. टर्नओव्हर को टर्नओव्हर. बढ़ गया है यानी वाढला आहे. कम हो गया है यानी कमी झाला आहे. वाढना यानी बढ़ना गाइस. जैसा आप बोलते हो मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मराठी में हम कहते हैं माझी हाइट वाढत नाहीये. सेम वैसे ही टर्नओव्हर बढ़ गया है यानी टर्नओव्हर वाढला आहे. ओके. आई होप सो गाइस आज के वीडियो में आपको काफी कुछ मराठी सीखने मिला है. मैंने जानबूझ के ये थोड़ा लंबा वीडियो बनाया ताकि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कवर कर सकूं. होप सो मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद इस वीडियो में भी की होगी. आपको मेरी एक छोटी मदद करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर मैं बनाऊं. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए.